हेलो दोस्तों, पीपी गाना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी इजराइल क्लाइंट इंटरव्यू क्लोज हो चुका है। 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक की रिजल्ट लिस्ट भी आ चुकी है और जो फाइनल परिणाम है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों, अभी जिन लोगों को लगता है कि वो इंटरव्यू क्रैक कर गए हैं यानी पास कर गए हैं, वो लोग नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाएं। और नेक्स्ट राउंड में आप सभी का पुलिस वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल टेस्ट होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो लोग पिछली बार इजराइल गए थे उन सब का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगा है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। आप लोग मोबाइल से ही उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आप सभी को समझ में आ जाएगा कि आपको अप्लाई करना कैसे है और डाउनलोड कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है। इसके पहले हम एक नज़र आपको डालते हैं कि कौन कितने लोग पास हैं इजराइल क्लाइंट इंटरव्यू में और कितने लोग फेल हैं, कितना परसेंट रिजल्ट बना है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक का इसमें कैंडिडेट कितने प्रेजेंट हुए थे, कितने पास हैं और कितने फेल हुए हैं, ये आपको दिख रहा है। और अलग अलग ट्रेड से आपको भी दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आयरन पेंटिंग है, प्लास्टरिंग वर्क है, सेरेमिक टाइल्स, बिल्डिंग फ्रेमवर्क और कुल मिलाकर के कितने लोग हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आयरन बेंडिंग में 506 लोग पास हुए हैं। टोटल 26 नवंबर से 3 दिसंबर का लिस्ट है। ठीक है, और जो प्लास्टरिंग में 343 लोग पास हुए हैं और सेरेमिक टाइल में 383 लोग पास हुए हैं और बिल्डिंग में 602 लोग पास हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका जो टोटल है ग्रांड टोटल यानी 1834 लोग पास हुए हैं और 2554 लोग फेल हुए हैं। यानी जितना भी इंटरव्यू हुआ है 26 से 3 दिसंबर तक, उसमें से 1834 लोग पास हुए हैं केवल और 2554 लोग फेल हो गए हैं। और टोटल जो इंटरव्यू हुआ था 4388 लोगों का हुआ था, यानी 41% रिजल्ट बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इन लोगों को जो लोग पास हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है। इससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि जो पीसीसी होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपका पासपोर्ट ऑफिस से बनता है। इसके लिए भी ऑनलाइन करना होता है। जैसे आप पासपोर्ट बनवाए होते हैं उसी तरह से आपका पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन यहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट करना होता है। पीसीसी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसलिए हम पीसीसी के बारे में नहीं बता रहे हैं, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जो लोग इजराइल गए थे पिछली बार गवर्नमेंट सेक्टर से, उन सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही लगा था। ठीक है दोस्तों, अगर इन फ्यूचर से रिक्वायर्ड होता है पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का, तो उसके बारे में भी हम बता देंगे आप सभी को। लेकिन अभी 100% चांस यही है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही लगेगा। ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक करके सर्च करना है। यहाँ पर लिखना है आपको UPCOP यानी यूपी कॉप करके सर्च करना है। इस तरह से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाला ही आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वाला आपको मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इंस्टॉल कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी देखिए ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ओपन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ओपन करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। इस तरह से थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको नॉर्मली यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करना है, ऊपर राइट साइड में ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको साइन इन करने का ऑप्शन मिलेगा और साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। पहले तो मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे OTP डालना है। अगर आप OTP के थ्रू करते हैं तब, अगर आपके पास पासवर्ड है तो यहाँ पर क्लिक करके पासवर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो हमें सबसे पहले साइन अप करना नहीं, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है, साइन अप पर। ठीक है, तो हम साइन अप पर क्लिक करेंगे सबसे पहले।
साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेम डालना है, जेंडर आपका ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और आपको पासवर्ड खुद से क्रिएट करना है। ठीक है, पासवर्ड में आपका 8 अंक का होता है, अपना मोबाइल नंबर का भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं पासवर्ड। तो ये आपका 8 डिजिट का पासवर्ड होता है। ठीक है, ये दोनों में आपको पासवर्ड डालना है, सेम पासवर्ड डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, तो हम फिल करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे आप इस पर, तो आपका OTP जाएगा। ठीक है, अभी हम सबमिट पर क्लिक करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका OTP का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अभी आपके नंबर पर OTP जाएगा जो आप नंबर डाले होंगे। OTP डालने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से लोडिंग लेगा और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करके इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मली आपको मोबाइल नंबर डालना है और जो आपको पासवर्ड होगा, ठीक है, पासवर्ड पता होगा तो इस पर लॉगिन विया पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, अगर आप पासवर्ड नहीं डालना चाहते हैं तो इसी पर लॉगिन हुआ OTP पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम दिखाते हैं आपको लॉगिन करके। देखिए हम गेट OTP पे क्लिक करते हैं, हम पासवर्ड नहीं डालते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग पासवर्ड भूल जाते होंगे तो हम गेट OTP पे ही क्लिक करके लॉगिन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए भी OTP आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम OTP डाल देते हैं 9589। ठीक है, इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में ऊपर यहाँ पे तो आपका प्रोफाइल दिख जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आपका दिख जाएगा। ठीक है, आपका नेम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी ये दिख जाएगा। अभी आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, वापस से हमें बैक कर लेना है। इस पर कहीं पे क्लिक कर लेंगे तो ये बैक हो जाएगा आसानी से। अभी आपको जो PCC यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन करना है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा सर्विस का। ठीक है, यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है तो सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेड सर्विस 50 रुपीज़, यानी यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से पॉपअप आएगा, इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको फिल करना है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपको फिल नहीं करना है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखेंगे फादर नेम आपको फिल करना है। फादर नेम हम फिल कर लेते हैं। ये आपका फादर नेम फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको एज डालना है। एज मतलब आपको DD करके नहीं डालना है, आपका जो भी अप्रॉक्सली एज होगा, जैसे आपका 28 होगा, 29 होगा, जो भी होगा उसे आप फिल कर लेंगे। ठीक है, तो हम एज भी डाल देते हैं। यहाँ पे अपना जो एज है उसको डाल दिया मैंने। अभी आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के लिए आपको विलेज और पोस्ट डालना है केवल। ठीक है, यहाँ पे विलेज ऐसे करके डाल देंगे, विलेज आप डाल देंगे। अभी हम आपको विलेज देखिए यहाँ पे विलेज डालेंगे और पोस्ट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे आप, और आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है तो अपना जो भी नज़दीकी थाना होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी आप कब से रह रहे हैं, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ 00 मंथ में कर लेंगे, मतलब क्योंकि आप जिस भी स्टेट में रह रहे होंगे, आप जन्म से ही रह रहे होंगे तो वहाँ पर पूरा डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस, यानी अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप उस पर टिक ही रहने देंगे। इस पर एक आपका क्रिमिनल का एक आपको एक्सेप्शन दिख रहा है, रिकॉर्ड मतलब कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो नो है, तो नहीं रहेगा तो नो पे क्लिक कर देंगे, वैसे नो ही रहने दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़ का, और इस पर टर्म एंड कंडीशन का जो बॉक्स
आपको उस पर क्लिक कर लेना है, यानी इस बॉक्स पे भी क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो अभी हम आपको फ़ोटो अपलोड करके दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो अलाउ करके परमिशन देना पड़ेगा। और आपका जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा पासपोर्ट साइज का, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, डन पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर टिक करेंगे इस बॉक्स पर, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको ईयर जो है मंथ 00 कर लेना। आप सबमिट करेंगे तो आपका लोडिंग लेगा थोड़ा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपका देखिए इस तरह का पेज आया जाएगा। थैंक यू, योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सबमिटेड विथ रेफरेंस नंबर। ठीक है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अगर आप चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट भी नहीं लेंगे तभी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन पे चला जाएगा। ठीक है, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट के ऑप्शन पे। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको पॉपअप दिखेगा, इसे आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का डिटेल दिख जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे सारा डिटेल दिख जाएगा। अमाउंट ऑफ चालान का 50 रुपये लगेगा। आप यहाँ पे प्रोसीड विथ नेट पेमेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी आप क्लिक करेंगे तो आपका लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ये SBI का मोड है, तो आप जिस भी मोड से करना चाहते हैं पेमेंट, जैसे अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे SBI बैंक डेबिट कार्ड क्लिक कर लेंगे। अदर बैंक का है तो अदर बैंक के डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अगर अदर बैंक के डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको नेम और डेबिट कार्ड नंबर वगैरह डालना होता है। हम नॉर्मली UPI से कर रहे हैं, UPI से ईजी रहता है दोस्तों, आप लोग UPI से कर सकते हैं। तो यहाँ पे UPI के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे UPI के ऑप्शन पर तो आपका इस तरह से पेज आएगा। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, पूरा स्क्रॉल करेंगे तो आपका कंफर्म का एक ऑप्शन आएगा, तो ऊपर आपको दिख जाएगा VPA और QR कोड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आपका QR कोड है और एक VPA है। यानी अगर आपके पास UPI ID होगा तो UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करके UPI ID डालना है। अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं स्कैन करके, तो आप वैसे करना चाहते हो तो आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्कैन करके पेमेंट करने वाले हैं। देखिए इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपका इस QR आ जाएगा। यहाँ पे देखिए QR आ गया। आपको दूसरे जिससे मोबाइल से गूगल पे चलता हो या फ़ोन पे, उसे स्कैन करके पे करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेमेंट का रिसीव आ जाएगा। इस तरह से पेमेंट का रिसीव आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो इस तरह का आपका आ जाएगा SBI रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा वेट करना है या फिर वापस बैक हो जाना है। ठीक है, बैक होने के बाद हम आपको बताते हैं कैसे रिसीविंग डाउनलोड करना है। इससे अगर नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ भी डाउनलोड रिसीविंग का ऑप्शन आ जाएगा। वैसे हम दिखा देते हैं आपको कैसे डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट की रसीद होगी वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, PDF में इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और हम बता देते हैं, ये आप स्टेटस दोबारा से अगर नहीं डाउनलोड हो पाता है आपका पेमेंट, ठीक है, रिसिप्ट, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए लॉगिन किए रहेंगे तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे, जो आपका रेफरेंस नंबर था, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, वो भी डाल के सर्च कर सकते हैं। वैसे इजी रहता है। यहाँ पर सर्विस टाइप पे क्लिक करेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, ईयर 2024 में अप्लाई किए हैं तो 2024 क्लिक करके आप सर्च करेंगे तो आप जो भी अप्लाई किए रहेंगे वो आपका यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, तो अभी हमें जो है चेक करना है पेमेंट वाला, तो हम इस पे एक पेमेंट कर चुके थे तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं सेकंड वाले पे। अब यहाँ पे देखिए फिर आ गया ना डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट और डाउनलोड सर्टिफिकेट। अब आपका सर्टिफिकेट कब डाउनलोड होता है, जब यहाँ पे देख सकते हैं
ये वेरीफाई होता है आपका थाना से वेरीफाई होता है, फिर DCRB गोरखपुर से, फिर LIU गोरखपुर से और SP ऑफिस गोरखपुर से। मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वहाँ से वेरीफाई होगा, ठीक है। तो अगर आपका SP ऑफिस से वेरीफाई हो जाता है तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, यानी जो आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड किए रहेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको प्रधान से प्रमाणित करवा करके आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जा कर के उसे जमा करना होता है, ठीक है। इस तरह से आपका एक्नॉलेजमेंट रहेगा। हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसको रिसीविंग और उसके साथ प्रधान से प्रमाणित करा करके और प्लस आधार कार्ड की फ़ोटो कापी, ठीक है। ये तीनों आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जा कर के जमा करना है। जमा करने के बाद जब वहाँ से वो रिपोर्ट लगा देंगे, ठीक है, तो आपका नॉर्मली 2 से 4 दिन या 1 हफ्ते में आपका प्रोसीड हो जाता है। और जैसे जैसे आपका स्टेटस वेरीफाई होगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक लगता जाएगा। जैसे आपका आपके पुलिस स्टेशन से वेरीफाई होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, ठीक है। DCRB से वेरीफाई होगा तो DCRB से ग्रीन टिक लग जाएगा। इस तरह से आपका लास्ट स्टेप SP ऑफिस से आपका वेरीफाई होता है। अगर लास्ट स्टेप पे अगर वेरीफाई हो जाता है SP ऑफिस से तो आपका सर्टिफिकेट अपडेट हो जाता है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपका इस तरह का रहता है। हम आपको दिखा देते हैं इसको भी। देखिए दोस्तों, ये अगर आपका पूरा हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे थाने से भी हो गया है, DCRB से हो गया है और SP ऑफिस से भी ग्रीन टिक लग गया, ठीक है। अब यानी इसका मतलब है कि आपका जो अप्रूव्ड हो गया है, आपका सर्टिफिकेट बन गया है, ठीक है। तो आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ये लोडिंग हो रहा है। देखिए इस तरह से सर्टिफिकेट आपका बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे आगे इजराइल में जो नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा, ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप इसे आसानी से सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि ये जो हम अलग अलग लॉगिन आईडी से किए हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था कि ये सर्टिफिकेट आपका कैसे डाउनलोड होता है और कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये आपका जो भी हम सारा प्रोसेस बताएं इसमें समय लगता है। आप पेमेंट करने के बाद आप जब अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर ले जाके सबमिट करेंगे, उसके 2-4 दिन बाद ही ये आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, ठीक है। तो हमने पहले से सर्टिफिकेट बनवा के रखा था, इसलिए आपको हमने लाइव दिखाया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।